नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मकर राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला मई का महीना। देखिए, अगर हम अपने चार्ट पर दृष्टि डालते हैं, आपके जो गोचर चार्ट है, मतलब फिलहाल जो ग्रहों की गति चल रही है, तो हम देख सकते हैं कि शनि जो है प्रथम भाव में है। तो जिन लोगों का चंद्रमा मकर राशि में है उनकी 7.5 चल रही है। जिनका लग्न प्रथम जो है मकर है, उनकी 7.5 नहीं चल रही है, पर वहां भी शनि का गोचर कोई बहुत बढ़िया नहीं बताया गया है। लग्न में क्या अंतर होता है? जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है वो आपका लग्न बन जाती है, और जन्म के समय जिस समय आपका चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहा होता है वो उसको हम मोटी भाषा में आपकी राशि बोल देते हैं। वैसे तो लग्न भी किसी न किसी राशि में होता ही है, और चंद्रमा भी, क्योंकि 12 राशियां हैं, उनमें से दोनों का ही मनुष्य जीवन पर लगभग बराबर फर्क पड़ता है। लग्न का और राशि का, दोनों से ही देखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप चंद्रमा से देखेंगे तो एकदम उल्टा रिजल्ट आएगा और लग्न से देखेंगे तो एकदम उल्टा आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप पराशरा होरा शास्त्र पढ़ें, जातक पारिजात पढ़ें, फल दीपिका पढ़ें, दोनों से देखना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि शनि जो है लग्न में है, गुरु द्वितीय भाव में है, धन भाव में गुरु का गोचर है आपका धन भाव में, पैसे के भाव में, ये शुभ है। सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, पर उच्च के हैं। पंचम भाव में देखें तो बुध, शुक्र और राहु और सूर्य भी हैं। सूर्य यहाँ पर 14 तारीख के बाद आ जाएंगे, बुध यहाँ आपके 26 तारीख तक, और शुक्र जो है 28 मई तक रहने वाले हैं। ये मिथुन राशि है, आपका छठा भाव है, इसमें मंगल गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव, अष्टम, नवम, दसम खाली हैं, उनमें कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है, और केतु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और द्वादश भाव जो है वो भी खाली है। तो ये तो रही हमारे ग्रहों की स्थिति। अब बात करते हैं इनके रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की, जो बदलाव आया है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा बदलाव है। दूसरे भाव में गुरु का गोचर शुभ माना गया, क्योंकि धन का भाव है, गुरु इसके कारक भी होते हैं, और गुरु धन देने वाले ग्रह भी हैं। हमारे बच्चे, हमारा धन, पैसा, गुरु, टीचर, उच्च शिक्षा, भाग्य, सौभाग्य, दोस्त, ये सब जो है गुरु उसका एक तरह से कारक है, मेंटेन करते हैं। किसी की कुंडली में अगर गुरु खराब हो, बेकार हो, तो बाकी के ग्रह अच्छे भी हों, बहुत ज़्यादा सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जन्म पत्री का बहुत महत्व है कि जो जिस समय आप पैदा हुए उस समय ग्रहों की स्थिति कैसी थी। प्रारब्ध तो वही लिखा है, यहाँ से एक आइडिया होगा। तो गुरु का गोचर धन बढ़ाएगा, पैसा बढ़ाएगा, और फॉरेन लैंड से, फॉरेन कल्चर से आपका कांटेक्ट बढ़ सकता है। अगर आप विदेशों में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर हैं, अगर नहीं है तो खर्चा थोड़ा सा बढ़ेगा, पर स्टिल पैसा आएगा, यात्राएं होंगी, आपका छोटा भाई, पड़ोसी, आसपास वाले लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छा समय गुरु यहाँ आपके जीवन में ला रहे हैं। क्या सभी के लिए एक सा समय आएगा? नहीं। जिसकी गुरु की दशा महादशा होगी उसका आएगा। देखिए, भारतीय ज्योतिष और पाश्चात्य ज्योतिष में ये अंतर है। वहाँ पर एक साथ सारे ग्रह काम करते हैं, हमारे यहाँ दशा सिस्टम है, महादशा सिस्टम है। आपने सुना होगा भाई इसका तो शनि चल रहा है, इसका तो राहु चल रहा है। तो किसकी दशा चल रही है महत्वपूर्ण है। वो आप फ्री में किसी भी ज्योतिष सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं, वहाँ पता लग जाएगा आपको कि दशा महादशा कौन सी है। तो गुरु की अगर दशा महादशा है तो आपके लिए अच्छा समय, धन पैसा आएगा, परिवार में वृद्धि होगी, मतलब आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपकी शादी विवाह हो सकता है, या फिर अगर आप वृद्ध हैं, आपके पहले ही संतान है, तो आपकी संतान की संतान या आपकी संतान का विवाह, घर में कोई शुभ समारोह यहाँ पर होगा, किसी अच्छी चीज पे खर्च होगा, खर्च होने के योग यहाँ पर हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टि, पंचम गुरु की 3 दृष्टियां हैं, पंचमी, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 5वीं जो दृष्टि है वो 1, 2, 3, 4, 5 पर, 7वीं आपके अष्टम भाव पर, और 9वीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है। छठे भाव पर जो दृष्टि है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि छठे भाव पर मंगल पर पड़ रही है। तो आपके अंदर जोश रहेगा, मेहनत करने का मन रहेगा, एनर्जी काफ़ी रहेगी, पर एक गाइडेंस भी एक तरह से रहेगा। आपका गुस्सा बेकाबू नहीं होगा। जिसकी गुरु की दशा महादशा है, खासकर अगर जन्म पत्री में भी गुरु की स्थिति अच्छी है, यहाँ बैठकर
जो गुरु हैं वो आपको कह सकते हैं कि आप किसी की मदद करेंगे, आप किसी अच्छे काम में खर्च करेंगे, किसी के हेल्प आप कर सकते हैं। गुरु की जो दृष्टि है चतुर्थ भाव के स्वामी पर पड़ रही है, तो एक तरह से माता के साथ संबंधों में ये गुरु की दृष्टि जो है सुधार लाएगी, माता के साथ रिश्तों में सुधार लाएगी, और कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ को भी दिखा रही है, मेहनत से लाभ को दिखा रही है। जो करता है उसी को मिलता है। पहाड़ चलना, अगर आपको चढ़ना है, कोई बड़ा कुछ जीवन में बनना है, तो आप छलांग नहीं लगा सकते, एक एक पग, एक एक स्टेप लेकर ही आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यही एक रास्ता है। शॉर्टकट जो है वो सबसे खतरनाक होते हैं। सही रास्ता जो होता है, बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का काम, वो थोड़ा मेहनत के साथ, भले ही थोड़ा टाइम लगे, पर जो सिक्योरिटी के साथ आगे व्यक्ति बढ़ता है वही सबसे बेस्ट होता है। मतलब सही रास्ते से ही कोशिश करनी चाहिए। शॉर्टकट्स के लिए आप गलत रास्ता चूज नहीं कर सकते। हाँ, सही रास्ते पे जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना एफर्ट डाल सकते हैं, जितना आप अपना किस तरह से नई नई स्किल अचीव करके उसको पाने की कोशिश कर सकते हैं, वो सही है, वो अच्छा है, पर गलत रास्ते से नहीं। ऐसा गुरु कहते हैं, ऐसा शनि भी कहते हैं। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो अचानक धन प्राप्ति का योग है उनके लिए जिनकी कुंडली में भी ऐसा योग है, क्योंकि सूर्य जो है उच्च के हो रहे हैं, अष्टमेश जो है चतुर्थ भाव में उच्च का हो रहा है, तो पैतृक संपत्ति मिल सकती है। पैतृक संपत्ति का मिलने का योग यहाँ पर बिल्कुल बना हुआ है। कार्य के क्षेत्र में वृद्धि होगी और काफी हद तक रिश्तों में भी मधुरता आएगी, लोग एक दूसरे के करीब आएंगे। यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि जो दसम भाव है उस पर गुरु की भी दृष्टि है और उच्च के सूर्य की भी दृष्टि है, तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के चांसेस भी बनते हैं। आपका पद बढ़ सकता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, प्रमोशन आदि हो सकता है। किसी जॉब की तलाश में थे तो उसके मिलने के चांस हैं। सूर्य की दृष्टि दसम भाव पर है, गुरु की भी दृष्टि दसम भाव पर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आपका गुरु यहीं हुआ जन्म कुंडली में जहाँ आप ही गोचर में कर रहा है, तब तो फिर 100% कहीं ना कहीं से धन पैसा जो है जरूर आएगा, 7.5 के बावजूद। पर आपकी शनि की दशा महादशा नहीं होनी चाहिए, राहु केतु की दशा महादशा नहीं होनी चाहिए। अगर शनि की महादशा है, राहु की है, केतु की है और उनकी स्थिति नेगेटिव नहीं है, तो फिर 7.5 वाला रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। हार्डवर्क होगा, मेहनत होगा, भाग्य उतना साथ नहीं देगा, एफर्ट बहुत ज़्यादा होंगे। पर देखिए एक बात है भी है दूसरी तरफ कि आराम, ऐश, आसानी जिंदगी में ये आपको सिर्फ कमज़ोर बनाती है। मेहनत, कठिन समय ये आपको मजबूत बनाता है। आपने वो कहानी भी सुनी होगी तितली वाली, कैटरपिलर वाली, कि वो जो कैटरपिलर था, वो छोटा सा जो तितली का जो बच्चा था, वो बाहर निकल रहा था, बहुत प्रयास कर रहा था, तो उसे देखकर एक व्यक्ति को दया आ जाती है, उसको काट देता है, उसके कुकून को काट देता है। तो जिससे क्या होता है, वो कैटरपिलर जो है, वो तितली का बच्चा जो भी है, वो बाहर निकल आता है। बाहर तो निकल आता है पर उड़ता नहीं है, थोड़ा बहुत ट्राई करता है, मर जाता है। तो वो बड़ा निराश होता है, बड़ा क्या समझ में नहीं आया। तो वो किसी विद्वान से पूछता है, तो वो बताता है कि तुमने उसे संघर्ष ही करने नहीं दिया, तुमने उसे सीखने ही नहीं दिया, तुमने उसे बढ़ने ही नहीं दिया। तो आसानी का होना, कंफर्ट का होना लाइफ में कई बार बहुत अच्छा नहीं होता, और कठिन समय का होना कई बार आपको लंबी दौड़ में बहुत अच्छा साबित होता है, क्योंकि आप सीख जाते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं। और जिसने शुरू में कोई संघर्ष नहीं देखा, आसानी से सब कुछ हो गया, फिर अचानक से जब उन लोगों के पास संघर्ष आता है, वो टूट जाते हैं, वो गिर जाते हैं, उनके बिखरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में संघर्ष हैं, तो आप अपने आप को बस पॉजिटिव रखिए, हार मत मानिए, अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए। अगर आपने अंदर से हार नहीं मानी तो आप जीते ही हुए हैं, आप कभी भी जीत सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप मजबूत पे मजबूत होते जा रहे हैं। थोड़ा सा चैलेंज लाइफ में बहुत ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। जिसकी ज़िंदगी में चैलेंज नहीं है, नॉर्मली वो लोग आलसी हो जाते हैं, वो लोग स्थिर हो जाते हैं, उनकी गति रुक जाती है। तो थोड़ा सा चैलेंज जरूरी है। शनि की बात करें तो हार्डवर्क रहेगा, मेहनत रहेगी, यात्राएं होंगी, छोटे भाई के साथ, पड़ोसियों के साथ थोड़ा सा मतभेद यहाँ पर शनि करा सकते हैं अगर शनि की दशा महादशा है। पत्नी के साथ, माता के साथ भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, थोड़ा दूरी रहेगी। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आपको खुद को आलस से आ सकता है, स्वास्थ्य की दिक्कत रह सकती है। कारण क्या है कि यहाँ लग्न में शनि तो है ही, इस पे मंगल की 8वीं दृष्टि है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल की भी दृष्टि है,
और राहु की 9वीं दृष्टि है लग्न पर, और लग्न कौन है? आप है, आपका खुद का व्यवहार है। तो आपका खुद का व्यवहार ऐसा कुछ हो सकता है कि आप लड़ाई झगड़ा कर लें, फालतू में आपका मन थोड़ा खिन्न रहे, काम करने को मन ना करे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, हेल्थ का ख्याल करने की ज़रूरत है, अपना ख्याल करने की ज़रूरत है, और रिश्तों को बना के रखने की ज़रूरत है। 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते। अगर ये दोनों चीज़ बैलेंस रहती हैं तो कैरियर भी अच्छा होने लगता है, क्योंकि कैरियर की जो एनर्जी है वो अंदर से ही आती है ना, दिल से ही आती है। जो खुश आदमी है, जो संतुष्ट आदमी है, वो किसी दूसरे काम को भी बड़ा मन से, संतुष्टि से, दिल से करता है, तो उसका रिजल्ट भी बढ़िया निकल के आता है। तो शनि की जो दृष्टियां हैं उस पे आ जाते हैं। तीसरी दृष्टि की बात की, शनि के स्थान की बात की। सप्तम दृष्टि जो है बिजनेस के लिए तो ठीक ही है, बिजनेस में बढ़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, हार्ड वर्क होगा, रिजल्ट उतना नहीं आएगा, पर हाँ हार्ड वर्क होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और काम पर किसी धोखा, बदनामी, फालतू में जो आपने गलती नहीं की और उसका भी रिजल्ट आपको थोड़े दिन के लिए भरना पड़ जाए किसी और की गलती का, ये पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि शनि पे जो है इतने ग्रहों की दृष्टि आ रही है। पर जरूरी नहीं है, ये किसके लिए ज़्यादा है, किसी की शनि की, मंगल की, या फिर राहु की दशा हो तब ऐसा पॉसिबल है। रेमेडी के लिए क्या करें? माता काली की पूजा करें शनिवार वाले दिन, मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की पूजा करें, बुधवार वाले दिन माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। एज पर ज्योतिष ये एक तरह से मंगल को हनुमान की जो पूजा है वो मंगल के लिए अच्छी है, बुध को माता दुर्गा की पूजा राहु के लिए, और शनिवार को माता काली की पूजा जो है शनि देव हैं उनके लिए बहुत विशेष लाभदायी है। इसके साथ साथ आप इन दिनों में दान पुण्य आदि, जप तप आदि भी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं शनिवार वाले दिन। काली चीज़ का दान, काले तिल का दान, काली वस्तुओं का दान, लोहे की चीज़ का दान। इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं, अस्पताल है, मरघट है, शमशान है, ये सब चीज़ें शनि से जुड़ी हुई हैं, जेल है, वहाँ पर कोई मदद करा सकते हैं शनिवार वाले दिन, तो 7.5 का असर कम होता है। हनुमान जी की पूजा भी शनिवार के दिन कर सकते हैं माता काली के साथ साथ, वो भी बहुत ऑस्पिशियस माना गया है उनकी पूजा को भी। इसके बाद हम शनि को हमने देखा, गुरु को भी देख लिया। सूर्य की बात कर लें। सूर्य उच्च के हो रहे हैं चतुर्थ भाव में जाकर, माता का थोड़ा सा ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और पर पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है। अगर आपका कुछ इस तरह का बन रहा है तो आपको लाभ हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी भी 6ठे भाव में आ रहा है और चतुर्थ भाव में भी अष्टम का स्वामी आ रहा है, तो ऐसे में माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनकी स्वास्थ्य में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। यहाँ देखने वाली बात है कि मंगल जो कि चतुर्थेश हैं वो 6ठे भाव में आ रहे हैं। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर है, जो खर्चा बढ़ाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए तो ठीक है, बाहर ले जा सकती है, दूर की यात्रा करा सकती है, पर ये जो 9 नंबर है ये कालपुरुष की 9वीं राशि, मतलब पिता से रिलेटेड है, और मंगल की दृष्टि 9वें भाव पर, 9वीं राशि पर भी है, 1 2 3 4 और 9वें भाव पर भी है। तो पिताजी जो हैं उनको अचानक से चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अग्नि से, अस्त्रों से, या कुछ ऐसा काम जहाँ पर फिजिकल ज़्यादा एक्टिविटी, तेज एक्टिविटी हो, तो वो अपना ध्यान रखें उस समय, क्योंकि मंगल की दृष्टि दोनों चीज़ों पर है, पिता से जुड़े भाव पर भी और पिता से जुड़ी हुई राशि पर भी। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है उसकी बात की हमने, वो लग्न पर है। ऐसे में हनुमान जी की पूजा तो बनती है, हनुमान जी की पूजा तो अब बनती है। हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करें, उनको चमेली के तेल का दीपक जलाएं, या फिर तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। शाम के समय ज़्यादा बेहतर रहता है, और मीठे का प्रसाद बांटें। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान चालीसा को समझें, उसमें से जो भगवान श्री हनुमान के जो गुण हैं उनको अपने अंदर लाने की कोशिश करें। जैसे हनुमान किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव रह सकते थे, किसी भी कंडीशन में वो लक्ष्य के बारे में सोचते थे, उनको हमेशा अपना लक्ष्य दिखाई देता था, आलतू फालतू की बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करते थे। उस तरह से आप भी रहें, हमेशा सही पाथ से ही अपने लक्ष्य की तरफ जाने की कोशिश करते थे, तो उस तरह से आप भी करें तो ज़रूर आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। इसके बाद
मंगल के बाद हम थोड़ा सा देखिए, इतने सारे ग्रह जो हैं पंचम भाव में हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर बुध भी है, सूर्य भी है, शुक्र भी है, राहु भी है। तो पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति आपको हो सकती है, आपका रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है किसी चीज़ में, स्पेकुलेटिव गेन्स की यहाँ पे संभावना बनती है। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कहीं किया तो उसका जो पैसा बढ़ सकता है। पर चूंकि यहाँ राहु भी हैं तो बच्चों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटी है, अफेयर्स में, प्रेम में, दोस्ती में थोड़ा सी दरार आ सकती है। हालांकि धन का मामला ठीक है, पैसे के मामले में अच्छा है। जो महिलाएं अगर गर्भवती हैं ऐसे समय में, वो अपना खास ख्याल रखें, खास करके 14 मई के बाद, क्योंकि सूर्य बहुत गर्म ग्रह है, वहां से ऊपर से राहु तो है ही, तो उसमें लापरवाही ना करें। डरने की कोई बात नहीं है। बाई चांस अगर आपकी राहु की या सूर्य की दशा महादशा है, तो अगर राहु की है तो माता दुर्गा की पूजा करें। बुधवार की शाम को थोड़े से जौन लेकर वो पानी में बहा सकते हैं और मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर ओम राह राहवे नमः का जाप कर सकते हैं जब बहाते वक्त, और उसके बाद उसको मुड़कर ना देखें। ये बातें ध्यान में रखें। अगर सूर्य का है तो सिंपली सूर्य नमस्कार करते रहें, भगवान भोलेनाथ या श्री राम की पूजा करते रहें, तो सूर्य जो है वो काफ़ी खुश रहते हैं, शुभ रहते हैं। आप मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, सिंपली ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः, या फिर गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, या फिर जो वैदिक मंत्र है जपा कुसुम समकासम, वो वाला पढ़ सकते हैं। तो कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। मेन बात है आप उसको पूरी श्रद्धा से, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से पढ़ें। एक माला करें तो बहुत बढ़िया है, अगर बिल्कुल समय नहीं है तो 28 बार भी कर सकते हैं। जब भी सूर्य को जल दें तो याद रखें कि वो पैरों पे नहीं पड़ना चाहिए, गमला वगैरह नीचे रख सकते हैं, इस तरह का ध्यान रखें। सारे के सारे ग्रह लाभ भाव को देख रहे हैं, पर लाभ में केतु बैठे हुए हैं। अचानक से लाभ हो सकता है, कोई ऐसा लाभ जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की है। पैसे के लिए अच्छा है, धन आ सकता है कहीं ना कहीं से, पर वो सोर्स ऐसा होगा जो आपने नहीं सोचा है। अनजाने सोर्सों से धन आने का योग बनता है। जिसकी कुंडली में भी ऐसा योग है उनके लिए है, उनके लिए उसका रिजल्ट आ पाएगा, सभी के लिए नहीं आ पाएगा। इसीलिए जन्म कुंडली का विशेष महत्व है। शुक्र पंचमेश पंचम में है तो संतान सुख का योग है। वैसे भी गुरु भी द्वितीय भाव में संतान सुख को बना रहे हैं, और पंचमेश का पंचम में होना, गुरु का द्वितीय भाव में होना शादी विवाह के लिए शुभ है, अच्छा है। शादी विवाह प्रेम संबंधों के लिए समय उचित है। मुलाकातें होंगी, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को पसंद करेंगे, और कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष के बीच जो आकर्षण है वो काफ़ी बढ़ा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि शुक्र पंचम भाव में प्रेम विवाह को दिखाते हैं, आकर्षण को दिखाते हैं। जो लोग कला, आर्ट, डिजाइन, मॉडलिंग, होटल, कपड़ा, चावल, सफ़ेद चीज़ें, चमकती हुई चीज़ें, स्टॉक मार्केट, इस सब से जुड़े हुए काम में है, खूबसूरती का कोई काम है, डिजाइनिंग है, कंप्यूटर डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग, किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाना है, लड़कियों से जुड़ा हुआ काम है, फैशन से जुड़ा हुआ काम है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा महीना रहेगा। उनको लाभ मिलेगा, उनको धन की प्राप्ति होगी। खासकर किसको होगी? जिनकी शुक्र की दशा महादशा है उनको। देखिए एक ही उसमें डिपेंडिंग अपॉन आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसी आपकी दशा महादशा है, तो उसका रिजल्ट अलग अलग होगा। यही कारण है जो मकर राशि वाले इतने सारे लोग हैं, सबका अलग अलग रिजल्ट रहता है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि सबने एक विशेष समय पर, विशेष घड़ी में, विशेष नक्षत्र में जन्म लिया है, जो आपका प्रारब्ध तय करता है। गोचर बताता है उस प्रारब्ध में से कौन सी बात अभी हो सकती है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर हम केतु की बात करें, केतु जो है एकादश भाव में चल रहे हैं। एकादश भाव में केतु को माना गया है कि अपने बड़े भाई या सीनियर से थोड़ी सी दूरी करा सकते हैं, पर धन लाभ के लिए अच्छे हैं, धन लाभ के लिए अच्छे हैं। अगर ऐसे में आप संतों की, महात्माओं की थोड़ी सेवा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो आपको अचानक से धन लाभ होने की योग यहाँ पर बने रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी, ये सब समझने के लिए भी केतु की स्थिति यहाँ पर बहुत बढ़िया है। संतान के मामले में काफ़ी अच्छा समय है, पढ़ाई के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। मतलब कि भाग्य से संतान की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपकी पहले से संतान है तो वो कुछ हाई अचीवमेंट कर सकती है। और सूर्य जो कि आपकी कुंडली के अष्टमेश हैं, वो भी आ रहे हैं पंचम में, तो ये तो उनके लिए है जो मतलब संतान की लाइफ में कुछ
बड़ा हो सकता है, अच्छा होगा, उसकी संभावना ज़्यादा है, कुछ चेंज आ सकते हैं, इस तरह का यहाँ पर है। हालांकि उनके साथ रिश्तों में थोड़ा सा दिक्कत है। कारण क्या है? राहु और सूर्य का वहाँ होना, गर्म ग्रहों का वहाँ पर होना। तो हमने गुरु की बात की, शनि की बात की, राहु केतु में राहु की अभी बात नहीं की है। देखिए राहु की पंचम में एक तो यही है, संतान के साथ थोड़ी सी दूरी, विद्या में मन का कम लगना अगर किसी की राहु की दशा चल रही है, पिता के साथ थोड़ा सा मतभेद और भ्रम का होना। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता दुर्गा की पूजा करते रहें। अब ये सभी के लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं है सबके साथ ऐसा होने वाला। जिनकी राहु की दशा महादशा है उनके साथ ही ऐसा होने की संभावना है, डिपेंडिंग अपॉन राहु कुंडली में कैसे है। अगर स्ट्रांग है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल ही रहेगा। अगर वीक है, कमजोर हैं, तो फिर ये बातें उनकी लाइफ में होंगी। खैर इसी के साथ हम बढ़ते हैं इस महीने के त्योहारों की तरफ। अगर इस महीने के हम त्योहारों को देखते हैं तो 14 मई की अक्षय तृतीया है, बहुत शुभ दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन मुहूर्त के लिए लोग यूज करते हैं, बहुत से लोग इस दिन का वेट करते हैं कि जब अक्षय तृतीया आएगी तो हम किसी बात की शुरुआत करेंगे। कुछ लोग सोना खरीदते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, जमीन खरीदते हैं, कुछ शुभ काम के लिए बढ़िया दिन है। 26 तारीख की ग्रहण है, तो दिन में कुछ खास बड़ा काम ना करें, कोई बड़ी न्यू चीज स्टार्ट ना करें। बाकी ऐसा कुछ खास डरने की जरूरत नहीं है, पर हाँ उस दिन दान करना, तपस्या करना, मंत्र पाठ करना वो बहुत शुभ माना गया है। 9 तारीख और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है, भोलेनाथ का व्रत है। 7 तारीख की वरुणोत्थनी एकादशी है। 23 मई की मोहिनी एकादशी है। जो भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 29 तारीख का आपका संकष्टी है, कृष्णा चतुर्थी है। और 11 तारीख की अमावस्या है, अमावस्या का व्रत है। अमावस्या का व्रत जिनको पितृ दोष हो या विष योग हो, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, उनके लिए विशेषतः बताया जाता है। 14 तारीख की संक्रांति है। संक्रांति सूर्य का परिवर्तन है और सूर्य के कारण ही हमें, सूर्य हमारी आत्मा है। एक्चुअली जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो सब सूर्य से ही है। तो सूर्य को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास भी, मतलब उन तीनों वहाँ विराजमान होते हैं, वो भी माना गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है संक्रांति का, दान के लिए, जप तप के लिए, प्रार्थना के लिए, पुण्य काम के लिए। वैसे तो हर दिन अच्छा है, पर ये कुछ विशेष दिन है क्योंकि इस दिन जो एनर्जीज होती हैं वो थोड़ी सी विशेष होती हैं। आपकी कुंडली जागरण में, आपके मोक्ष में, आपकी स्पिरिचुअलिटी की यात्रा में ये सहायक होती हैं। अगर किसी का जन्म संक्रांति को हो तो उसको संक्रांति का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे उसके जन्म के समय जो कुछ दोष माना जाता है, इसको संक्रांति दोष कहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है और धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। तो ये था हमारा मकर राशि के लिए इस महीने का राशिफल। मुझे विश्वास है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई सलाह है तो बिल्कुल दीजिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।